मैनेजमेंट में आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत लीडरशिप चल रहा था। लीडरशिप में आज हम बात करते हैं नेतृत्व के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के सिद्धांत। तो नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे कि हमने कल पिछली क्लास में हमने नेतृत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, इसकी इंपॉर्टेंस, इनका फंक्शन के बारे में बात की है। फंक्शन ऑफ लीडरशिप, मैनेजमेंट और लीडरशिप की बात की है, लीडरशिप और बॉसिज्म की बात की है। आज हम बात करते हैं नेतृत्व के सिद्धांत। तो लीडरशिप में भी कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें सबसे पहले लीडरशिप में बात करते हैं प्रोसेस प्रिंसिपल। प्रोसेस प्रिंसिपल पॉइंट पहले बता देता हूं आपको। प्रोसेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअर्स, प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअर्स। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। unity of command। नेक्स्ट, डायरेक्ट supervision, डायरेक्ट सुपरविजन, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ओके, दिख रहा है? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, दिख रहा है। ओके, आपको इसमें क्या बोले सर? आपको हिंदी में बताओ या इंग्लिश में? नहीं सर, इंग्लिश में। इंग्लिश में ही बताओ। चलिए, तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप की बात है ना। तो जैसे कि ये क्या है कि नेतृत्व जो है ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोसेस के अंतर्गत चलता है। यानी इसकी ये अवधारणा जो होती है, कॉन्सेप्ट जो है, तो प्रक्रिया करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर चलता है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंट होता है वहां तक इसके कार्य जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए लीडरशिप जो है वह प्रोसेस माना जाता है।
क्योंकि ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से चलता रहता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स जो हैं इसके सिद्धांत नेतृत्व की, इसमें लीडरशिप पहले भी हमने बात किया कि भाई अलग अलग तरीके से इसके लीडरशिप होते हैं। वर्किंग के आधार पर होता है, कार्य के आधार पर होता है, ऑब्जेक्ट के आधार पर होता है। इसमें फंक्शनल लीडरशिप होता है, पर्सनल होता है, इनपर्सनल भी होता है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर, अव्यक्तिगत तौर पर, और पब्लिकली भी होती है जिसको कि हम जनतांत्रिकी कहते हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अपने अस्तित्व पर आता है उस समय से इसमें नेतृत्व की शैली जो है वह पाई जाती है। दूसरी बात हम करते हैं कि भाई फॉलोअर्स की, तो नेतृत्व में उसके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, सबऑर्डिनेटर आप ये कह सकते हैं। तो इसके अनुसार से जितना अधिक उसके फॉलोअर्स होंगे वो उतना ही अधिक प्रभावी होगा। तो नेतृत्व भी जो है वो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि लीडरशिप में उसके फॉलोअर्स, उनकी संख्या जितना अधिक होगा उस नेता को हम उतने ही ज्यादा प्रभावी मानते हैं। दूसरी बात आती है इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप की बात आती है। फंक्शनल रिलेशनशिप यानी ये सिद्धांत के अनुसार से नेता और उसके अनुयायी जो लीडर होते हैं और लीडर के जो फॉलोअर्स हैं, इनके आपसी रिलेशनशिप यानी इनके मध्य जो संबंध है वह किसी कार्य का निष्पादन करने में नेता के सबसे आगे खड़े होकर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। अर्थात लीडर जो होता है अपने फॉलोअर्स जो है उनके काम को करने के लिए वो फॉलो करता है और वह किस तरीके से कार्य करे उसका मार्गदर्शन करता है। एकता के सिद्धांत में हम आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जैसे कि शब्द से ही आपका स्पष्ट हो जाता है कि उसका डिसीजन यहाँ का एक निर्देशन, ठीक है, तो आदेश का निर्देशन उसको मिलना यानी कि ऑर्डर जो मिलते हैं उसको लेना और उसके अनुसार से उनके फॉलोअर के द्वारा उस कार्य को करना। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड से आशा ये हो जाता है कि जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसके एक आदर्श नेता होते हैं और उन नेता के द्वारा दिए गए कार्यों का या उनका मार्गदर्शन के अनुसार से या उनके आदेशों के अनुसार से उनके फॉलोअर्स जो होते हैं वह उस कार्य का निष्पादन करते हैं। डायरेक्ट सुपरविजन प्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार से नेता अपने अनुयायी जो होते हैं उनके फॉलोअर्स जो होते हैं उनसे क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण करता है, यानी कि डायरेक्ट रूप से उसका निरीक्षण करता है, देखता है, समझता है और उसके अनुसार से अपने फॉलोअर को चाहे तो वह पर्सनल रूप से या फिर डायरेक्ट रूप से उससे संपर्क करता है। इन सब चीजों से लीडरशिप है ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। इसमें यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं यानी हितों की एकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार नेता और उसके अनुयायी उनके हितों में एकता होती है, अर्थात ये अपने फॉलोअर्स के जो लाइबिलिटीज है या उनकी हम कहें कि फीलिंग्स है उनको समझते हैं और उनके अनुसार से कार्य का क्रियान्वयन करते हैं, जिससे कि एक टकराव की जो भावना है वह उत्पन्न नहीं होती। मोटिवेशन इसमें इस सिद्धांत के अनुसार से यह होता है कि नेता जो है अपने फॉलोअर्स के लिए एक अभिप्रेरण का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है और उसमें मुद्दा यह है कि उसकी मोटिवेशन जो है वह उसी पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं ना कि भाई नेता जो है वह अपने फॉलोअर्स को यदि सही तरीके से मार्गदर्शन करता है या किसी कार्य के लिए मोटिव करता है तो उसमें उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं
या हम कहें कि वह अपने उद्देश्यों को या लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त करता है। तो नेता जिस तरीके से अपने फॉलोअर को मोटिव करेगा, उसका रिजल्ट उसी तरीके से प्राप्त होगा। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, एकता का सिद्धांत, यानी कि उद्देश्य में एकता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट में यूनिटी होनी चाहिए, जो उनके ऑब्जेक्ट हैं वह सिमिलर होनी चाहिए। यानी सिद्धांत के अनुसार से नेता उसके अनुयायियों के उद्देश्य में एकता होनी चाहिए, अर्थात एक जैसी होनी चाहिए उनके फॉलोअर्स की और नेता। तो हम ये कहें कि जो संस्था के उद्देश्य है वही उद्देश्य नेता का भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके भी उद्देश्य वही होना चाहिए। क्योंकि यदि उद्देश्य सबके समान होंगे, अर्थात सब मिलकर संस्था के उद्देश्यों के बारे में कार्य करेंगे या संस्था के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी अचीवमेंट के लिए यदि वह कार्य करता है, तो संस्था जो है प्रगति करेगा, यानी कि वो उसके आगे बढ़ने की दिशा जो है तो वह बहुत ही सरल हो जाएगा और आसानी से वह अपने कार्य के अनुसार से संस्था के ऑब्जेक्ट जो है उद्देश्य है उसको वह प्राप्त कर सकता है। अब हम आते हैं आगे, इसमें चलते हैं कि भाई नेतृत्व जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंस के बारे में बात कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप हो गया। अब हम बात करते हैं नेतृत्व की, महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप जो है प्रत्येक संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रबंध के क्षेत्र में मैनेजमेंट जो होता है उसमें लीडर जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसकी काफी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी संगठन चाहे कितना भी डेकोरेटेड सुसज्जित क्यों ना हो, नेतृत्व जो है उसमें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उसको अलग से नहीं बनाया जा सकता। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान आपके एटमॉस्फेयर है उसमें आप देखेंगे तो संगठन को चाहे आपको आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मे बी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है मे बी। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि संगठन आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्म के लिए हो, सभी जगह में नेतृत्व जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। और एक अच्छा लीडर ही आपके, हम कहें कि एक हिस्ट्री बना सकता है। और हम पीछे देखें कि हिस्ट्री जो है इससे भरी पड़ी हुई है, इतिहास इसका गवाह है कि जिसमें एक अच्छा नेता जो है वह अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, एक अच्छे लीडर के रूप में हम लेते हैं, तो राष्ट्रपिता का दर्जा है। उन्होंने अच्छे कार्यों के लिए ही लोगों को मार्गदर्शन किया और आज भी हम उन्हीं के द्वारा दिए गए रोड मैप पर चलते हैं। तो ये कुशल नेतृत्व जो है यह इसको स्पष्ट करता है। जहां हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में सफलता और असफलता कुछ हद तक के नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर करता है। यानी कि अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का प्रमुख कारण जो होता है वह अकुशल नेतृत्व होता है। यदि लीडर सही ना हो तो उसमें जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।
और हम ये देखें कि अधिकांश जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी होता है, उतना कोई और दूसरा कारण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रबंधन के क्षेत्र में नेतृत्व की इंपॉर्टेंस जो है उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाई जो लीडरशिप है इसमें नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा गांधी, जॉर्ज वाशिंगटन ऐसे मुख्य आपके प्रमुख नेता हुए, कुशल नेता हुए हैं जिनको कि हम कहें। तो यहां पर प्रबंधन के क्षेत्र में लीडरशिप एक काफी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। एक संस्था की सफलता और असफलता उसके कुशल नेतृत्व पर ही निर्भर करता है या उसकी लीडरशिप पर निर्भर करता है। यदि हम देखें कि कर्मचारियों की क्रियाओं के सही ढंग से संचालन नहीं होता है, यानी कि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो उनका प्रभाव जो है उसी ढंग से होगा जिस ढंग से उनकी लीडर होगा। तो संस्था का सफलता और असफलता उसी पर आधारित है। तो नेतृत्व की आवश्यकता और उसकी महत्ता, नीड एंड इंपॉर्टेंस, उसको हम और सरल करने के लिए कुछ पॉइंटों में हम उसको समझ सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज, यानी कि सामूहिक क्रियाओं के संचालन के लिए सामूहिक एक्टिविटी ग्रुप में, ठीक है। तो नेतृत्व की आवश्यकता का महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि जहां भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो उसमें नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की जो वर्क होते हैं, क्रियाएं हैं, उसको एक साथ लाने के लिए या एक सूत्र में पिरोने के लिए नेता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है उस कार्य को करने के लिए। टू सोर्सेस कोऑपरेशन, यानी सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो सहयोग प्राप्त करने के लिए हम ये कहें कि ये नेतृत्व जो है ये एक तरीके से नींव का काम करता है, आधारशिला का काम करता है, बेस का काम करता है। एक कुशल नेता जो है वो विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने सहयोगियों और अपने अनुयायियों, फॉलोअर्स, जो उसके सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनसे वो हेल्प लेता है, उनका सहयोग करता है। और एक नेता जो है अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार से प्रभावी ढंग से संप्रेषण करते हुए, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हुए कार्य की मान्यता और शिकायतों के माध्यम से उसका शीघ्र समाधान करता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ वो अपना एक आइडियल जो नेचर है वह प्रस्तुत करता है और अपने साथियों के साथ, जो उसके सबऑर्डिनेटर्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ वह मिलकर कार्य की सफलता की ओर बढ़ता है, कार्य को सफल बनाता है। तो यहाँ पे सभी का सहयोग जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह मैनेजमेंट का हो, चाहे वह सबऑर्डिनेटर का हो, चाहे उसके फॉलोअर्स के हो, चाहे वह उसके नेता के। यदि सभी का उद्देश्य एक हो और सभी में सामंजस्य हो, यानी सभी में कम्युनिकेशन अच्छी प्रॉपर हो, यानी कि सहयोगात्मक हो, तो सफलता जो है उसको आसानी से अर्जित की जा सकती है, हासिल की जा सकती है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सामूहिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए, तो सामूहिक क्रियाओं का संचालन यानी कि ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटीज, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई समूह में यदि कार्य किए जाए तो उसमें सफलता जो है उसकी निश्चितता के प्रतिशत जो है वह बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर नेतृत्व जो है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं हमें भी, आगे बढ़ते हैं। इसमें फैसिलिटीज टू ऑथराइजेशन, यानी अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने के लिए
तो अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने के लिए जो होता है वह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। नेतृत्व की आवश्यकता जो है वो केवल अधिकारी वर्ग के लिए नहीं होता है, बल्कि वह सभी वर्गों के लिए होता है और सभी वर्गों के लिए आवश्यक है, और वह सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेतृत्व की उसकी आवश्यकता होती है। नेतृत्व अधिकारी वर्ग जो उच्च अधिकारी होते हैं ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कि संस्था का कार्य किसी भी तरीके से बिना रुकावट के निर्बाध तरीके से कार्य का संचालन कर सके, उसको एक गति प्रदान कर सके। तो कुशल संचालन जो है सभी गुणों के कारण अनुयायियों के परिश्रम करने की जो भावना है उसको वह जागृत करता है। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में एकीकरण, यानी कि इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अच्छा लीडर, सुयोग्य नेता संस्था के औपचारिक संगठन और कर्मचारी के अनौपचारिक संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है और उन्हें कार्य करने के लिए, उनके रचनात्मक कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करता है, उसके लिए मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है। और इस प्रकार से संस्था और कर्मचारी के बीच एक हित एकता यानी कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा संबंध उसको कायम करने में मदद करता है। व्यवसाय की सफलता के लिए काफी भी महत्वपूर्ण होता है नेतृत्व, यानी कि व्यवसायिक नेता किसी व्यवसायिक उपक्रम के आधारभूत और दुर्लभ प्रसाधन, अनेक जो व्यवसायिक उपक्रम की असफलता का मुख्य कारण अप्रभावी नेता ही होता है। तो इस प्रकार से अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में उसकी सफलता, असफलता या अकुशल नेतृत्व जितना उसके लिए उत्तरदायी होता है उतना दूसरा और कोई कारण नहीं होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चेंजिंग मैनेजमेंट इन सोशल प्रोसेस, कुशल नेतृत्व के माध्यम से प्रबंध का एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि एक कर्मचारी उपक्रम की प्रगति के लिए अपना सब कुछ डिवोटेड कर देता है या डिवोटेड करने के लिए तत्पर होता है। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रबंधन जो है वह भी अपनी कोशिश ये करता है कि वह उनको पूरा करे, यानी कि आवास, शिक्षा, विद्युत, ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। प्रबंधन जो है अपने कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है जो कि कर्मचारी उसके लिए सहज तैयार हो जाता है और इनके मध्य एक अच्छा सामाजिक संबंध जो है वह स्थापित होता है। व्यावसायिक सफलता का जो आधार है, बेस ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस, बेसिस ऑफ सक्सेस बिजनेस, तो किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता और असफलता बहुत हद तक नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके नेचर के आधार पर होता है। तो जहां एक और कुशल नेतृत्व व्यवसाय को आगे लेके जाते हैं, वहीं दूसरा अकुशल नेतृत्व यानी कि जो लीडरशिप सही नहीं होती, वहीं वह संस्था को पीछे धकेल देता है। तो यहाँ हम कहें कि एक अच्छा नेता बहुत जरूरी है, उसकी लीडरशिप, उसके मार्गदर्शन में कार्य बहुत जरूरी है। और नेतृत्व जो है व्यवसाय का पतन का कारण भी बनता है, यानी उसको पीछे धकेलने का भी एक उसका कारण बनता है। तो व्यवसायिक नेता किसी व्यवसायिक उपक्रम का आधार, उसकी दुर्बलता और अनेक व्यवसायिक उपक्रमों में उसकी असफलता का मूल कारण माना जा सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई जो समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो होते हैं उनके मध्य में का काम करता है। अधिकारी वर्ग जो होते हैं, उच्च अधिकारियों को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अपने अधीनस्थ व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, संगठन को क्रियाशील बनाने के लिए नेतृत्व जो है वह काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम आगे चलते हैं, इसमें नेतृत्व के
फंक्शन के बारे में बात किए थे क्या हम, नेतृत्व की कार्य, फंक्शन ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के कार्य। किसी व्यावसायिक संगठन में नेता के कार्यों में हम ये देखते हैं कि जो औद्योगिक नेता जो है उनकी कार्यों के अपेक्षा की जाती है, यानी कि नीति कार्यविधि निर्धारण करना, समूह के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना, योजना बनाना, ये प्रमुख कार्य है नेतृत्व के। ठीक है, ये मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं, ये आप नोट करते चले जाएं। फंक्शन ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के कार्य, नेतृत्व के कार्य। इसमें नेतृत्व के कार्य जो हैं आप नोट कर लें, नीति और कार्यविधि का निर्धारण करना, समूह के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना, योजना बनाना, अपने अनुसरणकर्ताओं के लिए प्रसाधन रिसोर्सेस होना, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए रिसोर्स का माध्यम होना, सक्षम कार्यकर्ताओं का एक समूह तैयार करना और उनको इस्टेब्लिश करना, उनको सदैव बनाए रखना, यानी एक अच्छी टीम का गठन करना। जो उनके सबऑर्डिनेटर होते हैं, यानी अपने अधीनस्थ लोगों को मार्गदर्शन करना, सबऑर्डिनेटर्स के लिए रोडमैप बनना, कुछ करने और उसको निरंतर बनाए रखना, ये के मुख्य कार्य है। अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, work done for differences implies according to their capability, determine the objective of the organization, संस्था और उसके उद्देश्यों का कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों के लिए सक्षम प्रतिनिधित्व करना, to represent the organization and its objectives before the employees and the outsiders, to make available the resources in the order to make the organization healthy and positive in the face of comparative economic, यानी कि जो प्रतिस्पर्धात्मक माने प्रतियोगिता में होती है, जो कॉम्पिटिशन होती है, प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था उसको करना, अर्थात भाई फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें इसकी व्यवस्था करना, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सुविधा प्रदान करना, to provide a estimated facility to the every individual। तो ये सब विचारधारा है और इन विचारों को यदि हम समझते हैं तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संगठन की कार्य क्षमता बनाने के लिए एक नेता किस प्रकार से कार्य करता है, और इन कार्यों को हम मूल रूप से महत्वपूर्ण मान सकते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, समन्वय निर्देशन, रिप्रेजेंट द एंटरप्राइजेस, उपक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, मेंशन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखता है, mediate between the organization and subordinators and between subordinates, इनके मध्य में वो एक अच्छा संबंध स्थापित करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संप्रेषण, संगठन की गतिविधियों में समन्वय रखने के लिए कर्मचारियों में एक मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता होती है, यह नेतृत्व से ही संभव हो जाता है। और क्योंकि आदेश का पालन करना तभी किया जाता है जब प्राप्त किए जा सके या उसको समझ लिया जा सके, तो एक प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना नेतृत्व के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपके नेतृत्व के कार्य हैं, फंक्शन ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी जो थॉट्स हैं, विचारधाराएं, उस पर बात करेंगे। नेतृत्व का जो है, इसकी कार्यशैली है, शैलियां हैं, स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।